नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इम्प्रूव एजुकेशन 247 पर। तो देखिए, पिछली क्लासों में हमने राजस्थान के कुछ आयोगों के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी श्रृंखला को हमने आगे बढ़ाते हुए दो आयोग पहले कंप्लीट कर चुके थे हम, राजस्थान लोक सेवा आयोग तथा राजस्थान मानवाधिकार आयोग। तो आज जिस आयोग की हम बात करने वाले हैं वो है राजस्थान राज्य सूचना आयोग। तो देखिए, राजस्थान राज्य सूचना आयोग, तो इसकी सबसे सारी बातें इसके बारे में हम करेंगे। इसके सदस्यों की संख्या, कार्यकाल, योग्यता, नियुक्ति तथा ये कब बना, तो ये सारी बातें आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारत एक कैसा देश है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र में जो जनता है वो अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। इसी प्रकार बहुत सारे सरकारी संगठन हैं, सरकारी संस्थाएं, तो उन सभी में की भी एक जिम्मेदारी होती है कि वो इस लोकतांत्रिक देश में यानी कि जनता के लिए प्रशासन अपनी जवाबदेही निश्चित करें, या फिर वो जो कोई सूचना अगर व्यक्ति मांगता है या कोई भी नागरिक कोई भी सूचना जानना चाहता है तो उसको वह सूचना एक निर्धारित समय अवधि के अंदर उपलब्ध कराई जाए, तभी ये जो लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था है हमारी की ये अच्छे से चल पाएगी। तो सबसे पहले जो है राजस्थान राज्य सूचना आयोग। तो देखिए, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के बारे में सबसे पहले अगर बात करें तो देखिए, सबसे पहले एक देश आता है पूरे विश्व में, बात करें तो स्वीडन। उसने सन 1766 में अपने वहाँ सूचना का अधिकार दिया था। देखिए, पूरे अगर विश्व में बात की जाए तो एक देश होता है स्वीडन। स्वीडन एक देश का नाम है जिसने सबसे पहले अपने देश में सूचना का अधिकार अपने नागरिकों के लिए प्रदान किया था। इसके बाद हमारे भारत में अगर हम बात करें तो देखिए, भारत में 1997 में सबसे पहले सूचना के अधिकार की बात कही गई थी। तो देखिए, सूचना का अधिकार किस किस राज्य में दिया गया था। एक तो था गोवा, एक था तमिलनाडु, और एक था महाराष्ट्र। तो सबसे पहले हमारे भारत में इन तीन राज्यों में सूचना का अधिकार दिया गया था, गोवा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। अर्थात इनमें सबसे पहले हमारे में सूचना अधिकार की बात की गई थी। अब यहाँ से आगे चले तो देखिए, सन 2000 में क्योंकि हमारे भारत के तीन राज्यों से वो हो गया सूचना का अधिकार लागू, तो इससे अन्य राज्यों ने भी वहां से उसको उठाया नियम को। देखिए, अपने अपने राज्यों में, तो हमारे राजस्थान ने सन 2000 में राजस्थान राज्य सूचना अधिनियम पारित किया था। तो इसके तहत 26 जनवरी 2001 को क्या कर दिया गया, लागू। तो ये शुरुआती कुछ कदम थे जो गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ने तथा बाद में फिर राजस्थान ने भी इनके बारे में ध्यान दिया था। इसके बाद जब आगे चले तो आप सभी जानते हैं कि 2002 में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वाजपेयी, तो उन्होंने भी 2002 में सूचना का अधिकार स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में भी बात की थी। उसके बाद 2004 में जो प्रधानमंत्री बने थे 2004 से 14, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इन्हीं के समय में सबसे पहले आरटीआई के बारे में, आरटीआई सूचना के अधिकार को इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई के बारे में सन 2005 में सबसे पहले बात की थी। एक विस्तृत जो नियम आया था वो 2005 में ही आया था। तो सबसे पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने डॉक्टर
मनमोहन सिंह जी, इन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 क्या किया था, पारित किया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 पारित किया, जिसको 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की क्या मिल गई, अनुमति। और राष्ट्रपति की अनुमति के मिलने के बाद यह इसी दिन से आंशिक रूप से क्या हो गया था, अब देखिए 15 जून 2005 को इसे आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। लेकिन अब बात करें पूर्ण रूप से लागू कब किया गया, तो पूर्ण रूप से लागू जब इसको किया गया वो किया गया था 12 अक्टूबर 2005। इस दिन पूर्ण रूप से सूचना के अधिकार अधिनियम को लागू किया गया, इसीलिए इसी दिन क्या मनाया जाता है, सूचना का अधिकार अधिनियम दिवस। तो 12 अक्टूबर 2005 को हमारे यहाँ सूचना का अधिकार अधिनियम दिवस मनाया जाता है। तो देखिए इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये देखिए लागू के पीछे कारण वही था कि प्रशासन को जवाबदेह बनाना, पब्लिक को जो भी पब्लिक चाहती है किसी भी चीज के बारे में जानकारी चाहती है उसको जानकारी उपलब्ध कराना, निश्चित समय सीमा में उपलब्ध कराना, क्योंकि जनता का लोकतंत्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब देखिए राजस्थान के अंतर्गत अगर बात करें तो एक नाम आता है अरुणा रॉय। ये कौन थी, एक सामाजिक कार्यकर्ता। जो कि कुछ दिनों भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी रही, तो वहां से उन्होंने त्याग पत्र देकर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। तो इन्होंने एनजीओ बना रखा था, गैर सरकारी संगठन, जिसका नाम था किसान मजदूर शक्ति संगठन। तो इन्होंने राजस्थान में इस एनजीओ के माध्यम से, किसान मजदूर शक्ति संगठन के माध्यम से आंदोलन किया था। कब, 1995 में, सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए। तो 1995 में सूचना का अधिकार प्राप्त करने के लिए अरुणा रॉय ने अपने जो इनका गैर सरकारी संगठन था किसान मजदूर शक्ति संगठन, उसके माध्यम से एक आंदोलन किया था। और एक जो आंदोलन किया था उस स्थान का नाम था ब्यावर, जो कि अजमेर में था उस टाइम। तो इनके जो आंदोलन था इससे इस क्षेत्र में एक नई क्रांति आई और सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किए गए। तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम एक राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर पारित किए गए। अब इसके तहत देखिए प्रत्येक जो संगठन होता है या सरकारी विभाग होता है उसमें क्या है, एक लोक सूचना अधिकारी होगा।
यानी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक सरकारी संगठन में या सरकारी विभाग में कोई एक लोक सूचना अधिकारी होगा, जो उसका काम क्या होगा कि जो लोग कोई सूचना मांगते हैं तो उनको एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत वो सूचना उपलब्ध कराएगा। अगर यह किसी भी निश्चित जो अवधि होती है उसके अंतर्गत सूचना उपलब्ध नहीं करा पाता है तो इसके विरुद्ध इसकी जो शिकायत है वो उसी विभाग के अपीलीय अधिकारी के समक्ष की जा सकती है। ये लिख देता हूं एक बार। प्रत्येक सरकारी संगठन में एक लोक सूचना अधिकारी होगा, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी होगा। अब देखिए लोक सूचना, इसको देखो शॉर्ट में लिखते हैं PIU, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, लोक सूचना अधिकारी। इसके निर्णय के विरुद्ध जो शिकायत है वो उसी विभाग के अपीलीय अधिकारी के समक्ष की जा सकती है। यानी प्रत्येक सरकारी संगठन में एक लोक सूचना अधिकारी होगा, जो किसी भी व्यक्ति द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के लिए क्या होगा, उत्तरदायी। अर्थात इसका यही काम है कि जो भी व्यक्ति RTI के तहत कोई सूचना जानना चाहता है तो उसको एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत उस व्यक्ति तक उपलब्ध कराएगा, अन्यथा इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देखिए PIO यानी इसी बोलते हैं लोक सूचना अधिकारी को शॉर्ट में। तो इसके निर्णय के विरुद्ध जो शिकायत की जाएगी उसी विभाग के अपीलीय अधिकारी, यानी उसी विभाग में जो उससे उच्च स्तर पर अपीलीय अधिकारी होता है उसके समक्ष की जा सकती है। अब मान के चलो कि जो ये अपीलीय अधिकारी होता है, यहां भी हमारी अगर सुनवाई नहीं होती है, यानी कि जो जिस लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध हमने शिकायत अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की और वहां भी हमारी समस्या का अगर निवारण नहीं होता है तो उसके विरुद्ध फिर हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए उसके विरुद्ध हम राज्य या राष्ट्रीय सूचना आयोग में जा सकते हैं। यानी कि मुद्दा अगर किसी संस्था या कोई राष्ट्रीय महत्व की है या केंद्रीय स्तर की है तो उसकी जो शिकायत की जाएगी वो केंद्रीय सूचना आयोग में की जाएगी, या फिर कोई राज्य स्तर की कोई शिकायत है तो वो राज्य सूचना आयोग में की जाएगी। तो लिख देता हूं इसको भी मैं। इसके बाद आगे चलते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय राज्य सूचना आयोग में ही अगर हमारी समस्या निवारण नहीं हो तो फिर हम क्या करें, तो इसके लिए भी फिर अंतिम जो स्थान आता है यहाँ हमारी समस्या की निवारण हम करवाएंगे वो होता है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अगर
राज्य सूचना आयोग में अगर हमारी समस्या का निवारण नहीं होता है तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, और अगर राष्ट्रीय सूचना आयोग में हमारी समस्या का निवारण नहीं होता है तो उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। तो फिर हम अंतिम तौर पर कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाकर हम अपनी शिकायत को कर सकते हैं। पर इसमें आपको एक बात हमेशा जो याद रखनी है वो याद रखनी है कि जो ये राज्य राष्ट्रीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हम जाते हैं वो राज्य आयोग के निर्णय के विरुद्ध हम उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में जाते हैं, और राष्ट्रीय आयोग के निर्णय के विरुद्ध हम जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। लेकिन कभी भी राज्य आयोग के निर्णय के विरुद्ध हम राष्ट्रीय सूचना आयोग में नहीं जा सकते। यानी कि जो हम राज्य सूचना आयोग की जो हमारी समस्या का निवारण नहीं वहां से नहीं होता है तो उसके खिलाफ हम राष्ट्रीय सूचना आयोग में नहीं जा सकते, हम उसकी जगह हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में जाते हैं। अब देखिए जो राजस्थान राज्य सूचना आयोग यानी कि सूचना के अधिकार की रक्षा करने के लिए या फिर इनको प्रभावी ढंग से आगे कार्यान्वित करने के लिए इनके कार्य को इनके लिए केंद्रीय तथा राज्य स्तर दोनों पर सूचना आयोग की क्या की गई है, स्थापना की गई है। तो देखिए जो केंद्रीय सूचना आयोग का जो गठन किया गया था एक होता है केंद्रीय सूचना आयोग और एक होता है राज्य सूचना आयोग। ये केंद्रीय स्तर पर होता है और ये राज्य स्तर पर। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 12 अक्टूबर 2005 और इसकी जो स्थापना हमारे राजस्थान में की गई थी राजस्थान राज्य सूचना आयोग के नाम से। वो की गई थी 18 अप्रैल 2006। अर्थात हमारे राजस्थान में जो राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया था वो किया गया था 18 अप्रैल 2006 को। अब हम बात करेंगे कि हमारे राजस्थान राज्य सूचना आयोग के संगठन के बारे में, यानी कि इनकी सदस्य संख्या कितनी होती है, कार्यकाल क्या होता है, त्याग पत्र किसको देते हैं, कौन इनकी नियुक्ति करता है, कब कब इनको पदमुक्त किया जा सकता है, इन सारी चीजों की हम चर्चा करने वाले हैं, यानी कि इसके संगठन के बारे में। सबसे पहले आती है कि सदस्य संख्या। देखिए राज्य सूचना आयोग में जो सदस्यों की संख्या होती है तो एक तो मुख्य सूचना आयुक्त, और 10 सूचना आयोग, अधिकतम 10 से ज्यादा नहीं होंगे किसी भी राज्य में। अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकती है, 10 लोग अधिकतम सूचना आयुक्त के पद पर हो सकते हैं, लेकिन ये अपने अलग अलग राज्यों में इसकी संख्या अलग अलग होती है। जैसे हमारे राज्य यहाँ फिलहाल में 4 व्यक्ति हैं सूचना आयुक्त के पद पर और एक मुख्य सूचना आयुक्त है। उसके बाद आता है कार्यकाल।
तो देखिए कार्यकाल जो था वो था, पहले था 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, उनमें से जो भी पहले हो। लेकिन 2019 में क्या कर दिया गया, नियमों में संशोधन किया गया और जो 5 वर्ष का जो मामला था इसको अब केंद्र सरकार के ऊपर छोड़ा गया। अर्थात इस समय अवधि को केंद्र सरकार क्या करती है, निर्धारित करती है। तो ये अभी फिक्स नहीं है, इसको केंद्र सरकार निर्धारित करती है। जनरली ये पहले 5 वर्ष का होता था 2019 से पहले, लेकिन 2019 में नए नियम, पुराने नियमों में संशोधन करके जो नए नियम आए तो उनमें इसको केंद्र सरकार पर छोड़ दिया गया है। बात करते हैं योग्यता, सदस्यों की योग्यता क्या होती है। देखिए कोई स्पष्ट वो नहीं है, लेकिन ये जो सदस्य होते हैं वो होते हैं विधि, विज्ञान, तकनीकी, जनसंचार, समाज सेवा, प्रशासन आदि क्षेत्रों के क्या होते हैं, विशेषज्ञ। यानी कि जो इसकी योग्यता होती है वो विधि, जनसंचार, प्रशासन, प्रबंधन, पत्रकारिता, इसमें एक देखो पत्रकारिता भी हो सकता है, तकनीकी तथा जनसंचार, इन क्षेत्रों के क्या होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, जो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किए जाते हैं। अब आती है इनकी नियुक्ति कौन करता है। देखिए जो नियुक्ति करता है वो करता है राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल इनकी जो करता है वो समिति की सिफारिश पर करता है। राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर। अब इस समिति में कौन कौन होते हैं, तो इस समिति में एक तो होता है मुख्यमंत्री, एक होता है विधानसभा में, विपक्ष का नेता। मेनली इसमें 3 सदस्य होते हैं, मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता तथा तीसरा जो होता है वो होता है कैबिनेट मंत्री। और जो समिति होती है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में क्या काम करती है। यानी कि एक समिति होती है जिसमें मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता तथा एक कैबिनेट मंत्री को शामिल किया जाता है, जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करती है तथा इन्हीं समिति की सिफारिश के आधार पर राज्यपाल मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त की नियुक्ति करता है। देखिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि पद मुक्ति। तो देखिए वो पद मुक्ति जो की जाती है वो की जाती है राज्यपाल द्वारा। तो राज्यपाल एक तो इनको किन किन आधारों पर क्या कर सकता है, पद मुक्त। इनको अगर दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, या दूसरा जो कारण हो सकता है वो हो सकता है कि नैतिक चरित्रहीनता के आरोप में इनको अगर दोषी करार ठहरा दिया गया हो किसी भी न्यायालय द्वारा, तो भी इनको पद मुक्त किया जा सकता है राज्यपाल द्वारा। तीसरा, अगर राज्यपाल को लगता है कि ये शारीरिक या मानसिक प्रॉब्लम के कारण अपने कार्यों का निर्वहन करने में क्या है, अक्षम है, तो भी इनको वह पद मुक्त कर सकता है।
एक कारण जो हो सकता है वो हो सकता है कि जो अपनी कार्य अवधि के दौरान इन्होंने कोई दूसरा लाभ का पद धारण किया हो। तो इन्हीं कारणों के आधार पर राज्यपाल को सीधे निलंबित कर सकता है। लेकिन देखो एक आरोप होता है सिद्ध कदाचार या कार्य क्षमता, यानी सिद्ध कदाचार और कार्य क्षमता का अगर इनमें के आधार पर इनको क्या अगर राज्यपाल निलंबित करता है तो उसकी देखो क्या प्रोसेस होती है। अगर इस प्रकार के आरोप इन पर लगते हैं तो पहले इनकी जांच सुप्रीम कोर्ट से करवाता है कौन? राज्यपाल। उच्चतम न्यायालय से राज्यपाल जांच करवाएगा तथा दोषी पाए जाने पर इनको क्या करता है? प्रमोट। तो सिद्ध कदाचार कार्य क्षमता के अगर इन पर आरोप लगे हो तो इन आरोपों की जांच सबसे पहले राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट से करवाता है। तो दोषी अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इनको दोषी ठहरा दिया जाता है तो इनको राज्यपाल पदमुक्त कर सकता है। एक आपको इसमें बात याद रखनी है कि देखिए जो इसके सदस्य होते हैं मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त, ये पुनः अपने पद पर नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त हैं जो इसके पुनः अपने पद पर नियुक्त नहीं हो सकते। लेकिन जो सूचना आयुक्त होते हैं वो मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन उनका कुल जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। देखिए नोट लगा के आप एक बात लिख सकते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त उन्हें अपने पद पर नियुक्त नहीं हो सकते, परंतु सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। लेकिन इनका कुल कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। ठीक है, इसका ये भी आपको पॉइंट याद रखना है कि मुख्य सूचना आयुक्त तो अन्य सूचना जो आयुक्त होते हैं इसमें सदस्य उसके ये अपने पद पर पुनः नियुक्त नहीं हो सकते, लेकिन जो अन्य सूचना आयुक्त या सदस्य होते हैं वो मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर
नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन कुल जो कार्यकाल होगा उनका वो 5 वर्ष से अधिक नहीं होगा। उसके बाद आता है इसकी शक्ति या कार्य। देखिए, शक्ति अगर कार्यों की बात करें तो इसको एक दीवानी न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं। दीवानी न्यायालय के समान शक्तियां प्राप्त होती है। अब इसके कार्य क्या क्या होते हैं कि मान के चलो किसी सरकारी संस्थान में कोई लोक सूचना अधिकारी नहीं है, तो उस टाइम और किसी व्यक्ति द्वारा कोई सूचना मांगी गई हो तो यह सूचना को उपलब्ध करवाता है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई सूचना मांगी है और लोक सूचना अधिकारी ने वो सूचना उसको निर्धारित समय अवधि में अगर नहीं दी है तो ये उसको निर्धारित समय अवधि में उस व्यक्ति तक उस सूचना को पहुंचाता है। या फिर किसी ठोस मामले में इसको पता पड़ता है कि जो सूचना किसी व्यक्ति तक पहुंचाई गई वो भ्रामक है या झूठी है, तो उसके बारे में भी ये कार्रवाई करता है। तो ये विभिन्न कार्य इसके लिए होते हैं, इनको आपको वैसे ही याद रखना है, नॉर्मली आपको याद रखने होते हैं। तो आज हमने जो बात की थी वो की थी राजस्थान राज्य सूचना आयोग। और हाँ, एक और बात इसमें देखिए, जो राजस्थान के प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त थे फैक्टें, इनको सीधा आपको याद रखना है। उनका नाम था एमडी कोरानी, यानी कि राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त जो थे वो थे एमडी कोरानी। और वर्तमान जो मुख्य सूचना आयुक्त थे वो है जीवी गुप्ता, या इनका पूरा नाम है देवेंद्र भूषण गुप्ता। तो ये दो फैक्टें आपको ये सीधे जो आपको याद रखती हैं। इस प्रकार हमारी जो राजस्थान राज्य सूचना आयोग के बारे में सारी बातें कंप्लीट होती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहें, आपको बेहतर से बेहतर जानकारी इस चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। धन्यवाद।